फ्रेंड्स क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट इट शो हैपन का ये थर्ड चैप्टर है और इसका आज हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट किया था। टुडे वी लर्न द पार्ट 2। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रंस ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लूजम्स। बच्चे फिर से गार्डन में अगेन रिटर्न आते हैं और उसकी वजह से जायंट का जो गार्डन है उसके अंदर फिर से फ्लावर्स और बर्ड्स आ जाते हैं और नए नए फ्लावर्स आ जाते हैं। उसके गार्डन के अंदर फिर से स्प्रिंग आ जाती है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर ओनली टू रिटर्न मच लेटर। जो छोटा बच्चा जायंट को प्यारा था और वो थोड़े दिन नहीं दिखाई दे रहा है, तब जायंट सब बच्चे को उसके बारे में पूछता है। नाउ स्टार्ट सेकेंड पार्ट। ही शॉ a most wonderful sight through the little hole in the wall children had crept in and they were sitting in the branches of the trees। बच्चे वॉल के अंदर छोटा सा छेद था और उसमें से जायंट के गार्डन के अंदर एंटर होते थे और वहाँ आकर ब्रांचेस के ऊपर बच्चे बैठ जाते थे और वहाँ गार्डन में खेलने लगे फिर से। इन every trees that he could see there was a little child। हर एक ट्रीज के ऊपर छोटे छोटे बच्चे खेलने लगे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन। और फिर से चिल्ड्रंस उसके गार्डन में फिर से खेलने के लिए आ जाते हैं और उसकी वजह से उसको बहुत सारा नज़ारा जो एकदम खुश दिखाई देता है अपने गार्डन के अंदर। दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम। और उसको दिखाई दे रहा है कि उसका गार्डन पूरा नाउ अगेन इट ब्लॉसम, फिर से वो खिल उठा है। एंड वर वीविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउ द चिल्ड्रंस हेड। द बर्ड वर flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene। बर्ड्स फिर से उसके गार्डन के अंदर ट्विटरिंग करने लगते हैं। अगेन फ्लावर्स नए नए खिलने लगते हैं और वहाँ की जो ग्रीन ग्रास जैसे कि लाफिंग कर रही हो इस तरह लहरा रही है उसके गार्डन में और ये उसको बहुत लवली नज़ारा वहाँ का दिखाई दे रहा है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। अभी भी जायंट को अपने गार्डन के एक कॉर्नर के अंदर अभी भी स्टिल विंटर दिखाई दे रही। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। वो गार्डन का एकदम दूर वाला जो कोना था। एंड इट वॉज अ स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय कि जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। एंड ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो बहुत छोटा था, इसकी वजह से वो ट्री के ब्रांचेस के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड एंड क्राइंग। इसकी वजह से वो ट्री के आजू बाजू घूम रहा था और क्राइंग कर रहा था। उसको भी पेड़ के ऊपर चढ़ना था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रॉरिंग अबाउट इट। उसके जो ट्रीज हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे पूरी फ्रोस्ट जम गई है, पूरा स्नो पूरा वाइट चादर जैसे कि फैल गई हो इस तरह उसके गार्डन के उस कॉर्नर के अंदर पूरा वाइट लेयर फैल गया है। और इस तरह नॉर्थ से आने वाली जो विंड ब्लोइंग कर दी इट्स रॉरिंग अबाउट इट, वो भी अभी कंटिन्यू ही है उसके उस कॉर्नर के अंदर। एंड क्लाइंब अप द लिटिल बॉय। और बच्चा वो ट्री के ऊपर क्लाइंबिंग करने का ट्राई कर रहा है। एंड सेड द ट्रीज इट बैंड इट ब्रांचेस डाउन लो एज इट कुड। अगर वो टहनी अगर झुके तो उसके ऊपर वो बैठ सके, बट फिर भी वो बच्चा इतना छोटा है कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता है। एंड जायंट हार्ट मेल्ट एज ही लुक डाउन। जायंट ये जब देखता है तब उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। ऐसा मैं कैसे सेल्फिश हो सकता हूँ। ही सेड टू हिम। अपने आप को ये जायंट बोलता है इस तरह मैं कैसे सेल्फिश बन सकता हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग्स वुड नॉट कम हियर। अभी वो खुद को बोल रहा है कि अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे गार्डन के अंदर
फिर से स्प्रिंग नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। उसने सोचा कि अब ये बच्चे को मैं सबसे टॉप वाली टहनी के ऊपर उसको बिठाऊंगा और मैं मेरे गार्डन के आजू बाजू जो भी अराउंड वॉल बनाई है उसको भी मैं नॉक डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन, और मेरा गार्डन हमेशा बच्चे के लिए एक प्ले ग्राउंड फॉर एवर रहेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। उसने जो किया था और उसके बारे में वो उसको बहुत रिग्रेट फीलिंग हो रही है। एंड द जायंट हार्ट मेल्ट एज ही लुकड आउट हाउ सेल्फिश। उसने सोचा कि इस तरह मैं किस तरह ऐसा सेल्फिश हो सकता हूँ जो बच्चे के प्लेग्राउंड के लिए बच्चे ना खेलना है, इसलिए उसने उसके अराउंड पूरा वॉल बना दिया था। सो आई विल पुट दैट अ पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ ट्री। उसने बोला कि जो वो बच्चे को खुद अपने हाथों से उसकी ऊपर वाली टहनी के ऊपर बिठाना चाहता है। एंड ही वॉज अ रियली, और अपने आप को उसने ये खुद को सॉरी बोलता है और ब्यूटीफुल फ्लावर्स अगेन ब्लॉसम इन हिज गार्डन। और उसके गार्डन में फिर से जिस तरह बच्चे आने के शुरू हुए और उसी तरह उसके गार्डन में भी फिर से अगेन स्प्रिंग आ गई हो, ऐसा नज़ारा छा जाता है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक बार वो अपने विंडो के बाहर से जब देख रहा था तब उसने देखा, he did not hate the winter now, for he knew that it was a madly the spring asleep and that the flowers were resting। यानी उसको अब पता चल गया था कि अब वो विंटर से हेट नहीं करता था, क्योंकि वो पूरा जान गया था द स्प्रिंग्स एस्लीप, यानी कि जो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। यानी कि सबसे गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स और बर्ड्स और सबको उनको भी छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। यानी कि नेचर के लिए भी बच्चे बहुत बच्चे के लिए जो नेचर का नज़ारा है वो भी उसको एक रियलाइज़ होता है। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन अ वंडर एंड लुक्ड इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलियस साइट। और अब उसे पता चलता है कि सर्टेन अब ये उसके लिए एक मार्वेलियस साइट बन गई है, और बच्चे के लिए उसने डिसाइड किया कि अब ये पूरा उनके लिए एक प्लेग्राउंड बनेगा और बच्चे यहाँ ऑलवेज फॉर एवर खेलते रहेंगे। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर द गार्डन वॉज ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली विद वाइट ब्लूजूम। और जो एक दूर सा जो कोना था उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूजम हो गए थे। एंड इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी ब्रांचेस गोल्डन थी। सडनली ही एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसके ऊपर सिल्वर फ्रूट्स आ गए थे। अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। डाउन स्टेयर रैन द जायंट इन द ग्रेट जॉय, और खुशी के मारे जायंट ऊपर नीचे आता है। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वो उस कॉर्नर के अंदर वहाँ खड़ा हो जाता है। ही हैस्टेन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास जाकर जायंट खड़ा हो जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव with anger and he said, who hath dared to wound thee। यानी उसके पास खड़ा हो जाता है। बच्चे को जब देखता है तो उसके हाथ के ऊपर जो नील के निशान थे तो ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। देन जायंट सेड टू चाइल्ड, वो बात who hath dared to the wound thee, cried the giant, tell me that me take my big sword and slay him। तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हें किसने नाखून लगाए हैं
तो मुझे बताओ, तो मैं उसको अपनी स्वॉर्ड से उसको ख़त्म कर दूंगा, उसको किल कर दूंगा। नहीं, आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वाउंड ऑफ लव। तो ये उसके जो निशान है वो ये लव के निशान है। What thou said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child। और इस तरह जायंट उस छोटे के बच्चे आगे अपने घुटने झुका देता है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट्स एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन के अंदर खिलाया था। टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन। आज तुम्हें मेरे गार्डन के अंदर मेरे साथ आना आज तुम्हें मैं अपने गार्डन के अंदर खिलाऊंगा, विच इज़ पैराडाइज। तो आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ अपने गार्डन में ले जाने के लिए, और वो है पैराडाइज, एंड दैट मीन स्वर्ग। एंड when the children ran into that afternoon, they found the giant lying dead under the trees। उस दिन बच्चे दोपहर को खेलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जायंट ट्री के नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लोजम, और पूरी जो बॉडी वाइट फ्लावर्स से पूरी उसके आजू बाजू पूरे वाइट फ्लावर्स से कवर्ड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।